मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में जो है आप पार्टी आई है तो उसी का ही मेयर बनेगा। केजरीवाल जी को मोदी जी से मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाने की तरह कदम उठाने चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। अब है कि दिल्ली की स्वच्छता के लिए, दिल्ली की सुंदरता के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, बेहतरी के लिए उठाए जाएं। मेयर तो जो जिसकी पूरी पार्टी होती है उसी का मेयर बनना चाहिए। वो तो आपको सबको पता है जी, देश गुप्ता जी ने कितने नोट बनाए हैं समझे नहीं। अगर आप पार्टी भी ऐसा करेगी तो इनको भी उखाड़ दिया जाएगा। जनता में दम है सर, जनता जनता ही है। जनता के आगे तो किसी की चलने 15 साल दिए इन्होंने बीजेपी को, बीजेपी कुछ नहीं किया, इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर आपकी खबर। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर के रॉक गार्डन में और यहां पर रॉक गार्डन क्लब के मेंबर्स हैं और यहां पर रोज़ ये कैरोके संगीत पर जो है अपने गीत संगीत को म्यूजिक की दुनिया में रहते हैं, गाने गाते हैं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गाने गाते हैं। और आज हम इनसे मिल रहे हैं और बात तो चल रही थी संगीत की, लेकिन चलते चलते एक जो अभी हाल ही में जो दिल्ली के MCD चुनाव हैं उस पर बात करते करते बात पहुंच गई कि अब जो है मेयर किसका होगा, मेयर कौन बनेगा, तो उसी पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इन सभी से। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना शुभ नाम बताएं और बताएं सर कि इस बार जो है मेयर कौन होगा और जो अभी आप बता रहे थे बातें वो हमारे दर्शकों को भी बताएं। मेरा नाम संजय गुप्ता है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी में जो है आप पार्टी आई है तो उसी का ही मेयर बनेगा। और जैसे केजरीवाल जी का एम रहा है कि दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे, तो मुझे लगता है उनको किसी भी ऐरी गहरी नत्थु गहरी पार्टियों से मिलने के बजाय सीधे मोदी जी से आके मिलना चाहिए। और मोदी जी का एम भी है कि देश को आगे बढ़ाएं और केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि दिल्ली को आगे बढ़ाएं। तो दो अच्छे आदमी अगर मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया की नंबर 1 ताकत बनने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मेरा नाम सतनाम सिंह है। मैं गुप्ता जी के बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि केजरीवाल जी को मोदी जी से मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाने की तरह कदम उठाने चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके, बजाय कि आपस में लड़ने भिड़ने से अच्छा है कि देश की तरक्की के बारे में सोचें। जनता ने अपनी वोटें देके अपना फैसला सुना दिया है। अब जनता के बाद फैसला इन नेताओं का है कि वो क्या करते हैं, काम करते हैं कि आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में ही सारा समय खराब करते हैं। तो इनको काम करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँ। ये बहुत ही बढ़िया सकारात्मक बात कह रहे हैं यहाँ पर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आप नाम, शुभ नाम और क्या कहें? योगेंद्र बोला, बलजीत नगर से बोल रहा हूँ। आपका सवाल का मेरे पास यही जवाब है कि दिल्ली की स्वच्छता के लिए, दिल्ली की सुंदरता के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, बेहतरी के लिए उठाए जाएं। मेयर तो जो जिसकी पूरी पार्टी होती है उसी का मेयर बनना चाहिए। लेकिन हमें MCD और NDMC का एक वैक्सीन जो है अगर MCD में लग जाए तो दिल्ली से स्वस्थ कोई शहर नहीं है। तो इसलिए इसकी स्वच्छता के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए जो भी अच्छा हो, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा करने की पूरी संभावना है। हम सब लोगों का सहयोग पूरी सरकारों को मिलता रहेगा जो भी इस देश की बेहतरी के लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी यहाँ के जो पटेल नगर के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ पर जो रोज़ रॉक गार्डन में आते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो सभी यहाँ पे जुड़ चुके हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं इस बातचीत में और अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। जी नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जो अभी दिल्ली में हाल ही में जो MCD के चुनाव हुए हैं और अभी जैसे कि मुद्दा चल रहा है कि भाई मेयर किसका होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खरीद फरोख्त करके अपना मेयर बना सकती है। इस विषय पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता तो सरेंडर कर दिया है, वो तो कह रहे हैं भाई उनका मेयर बन के हम बनाएंगे नहीं अपना, वो तो उन्होंने बोल दिया हम बनाएंगे। बाकी ये है कि काम की वैल्यू है, काम करेंगे तो आएंगे, अदरवाइज पैसे बटोरने तो जो मर्जी करो। अब इनका ये हाल हो गया ना बीजेपी का। आप पार्टी ने अभी जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनके जो है निगम पार्षद खरीदने की कोशिश की गई थी और उसके बाद अभी जो है हाल ही में जो हार की जिम्मेदारी लेते हुए आदेश गुप्ता जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। वो तो आपको सबको पता है जी, देश गुप्ता जी ने कितने नोट बनाए हैं
समझे नहीं? आपका शुभ नाम कहाँ से है? आप बोलो अपना नाम, बोलो अपना। आपका शुभ नाम कहाँ से है? मेरा नाम कुछ नहीं है। एक ही पढ़ रही है। मिस्टर कोहली, हाँ जी, ऐसा है, ये ऐसी ये प्रथा तो चलती आ रही है। कोई भी पार्टी हो, वो जब तक पैसे नहीं बनाएगी तो वो काम नहीं कर पाती। आप पार्टी जब वो आई है, अब ये काम करेगी तो ये कुछ आगे बढ़ पाएगी। अगर भाजपा ने यहाँ से अपनी सीट खोई है तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर आप पार्टी भी ऐसा करेगी तो इनको भी उखाड़ दिया जाएगा। जनता में दम है सर, जनता ही है। जनता के आगे तो किसी की चलने की 15 साल दिए इन्होंने बीजेपी को। बीजेपी कुछ नहीं किया, इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब आम आदमी ने क्या किया है? कुछ भी पैसा नहीं खर्चा, कुछ भी नहीं किया, आपसे सीट भी नहीं है, इजी जीत गए। और ये तो भारतीय जनता पार्टी अलग कही 100 सीटें प्लस आ गई है, नहीं तो ये 30-25 सीटें भी नहीं आनी चाहिए थी इनकी थी। चलिए सर, आप सब भी पटेल नगर के हैं, पटेल नगर में आप पार्टी के विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि पटेल नगर में काम हो रहे हैं? सर, आप पार्टी के विधायक और आप पार्टी के पार्षद ये सब मिलके अब जो कार्य नहीं हो पाए बीजेपी के समय पे, उसको करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए हैं कि जो कार्य बीजेपी के समय पे नहीं हो पाए, वो अगर आप उनको अपना कैंडिडेट एज लेके आते हैं और सरकार अपना आपकी है और पार्षद भी आपका होगा, तो तालमेल करके ये जो कार्य नहीं हुए वो कार्य करेंगे। नए बच्चे आए हैं आप में, आम जनता पार्टी के जो सदस्य, उन बच्चों में बहुत उत्साह है कार्य करने का, और उनको पता है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट सारे हैं, कारण यही है कि उन्होंने पब्लिक के साथ सहयोग नहीं किया। ना सहयोग करने के कारण उनको सीट अपनी खोनी पड़ी, और जो आप नए सदस्य आए हैं वो उस कार्य को जरूर करेंगे ताकि वो कंटिन्यूटी आगे बना सकें। यही मेरा सवाल इस समय ये था कि ये तो निगम की बात हुई, लेकिन जो विधानसभा में जैसे कि जो है आपकी सरकार ही है, और हमारे पटेल नगर में विधायक आपके हैं, तो क्या एक विधायक के रहते विधायक का जो दायित्व है वो पटेल नगर के लिए पटेल नगर में काम हो रहे हैं, ये पूछा गया? काम बहुत हो रहा है। जो विधायक हैं वो विधायक भी अभी इतना खरे नहीं हैं, लेकिन ये है कि अपना अगर उनके पास कोई कार्य करवाने के लिए जाता है कोई भी सदस्य, तो वो उनके कार्य में सहयोग करते हैं, टालते नहीं हैं। अच्छा, कार्य करवाते हैं। बाकी वो संपर्क में जो उनसा है उनको आना चाहिए, पब्लिक के संपर्क में आना चाहिए। राजकुमार आनंद जी हैं, अब मिनिस्ट्री भी उनके पास आ गई है, और वो संपर्क में अगर उनके पास कोई जाता है कार्य करवाने के लिए तो वो कार्य करते हैं, मतलब टालते नहीं। जैसे कलिंगा केबल से लेकर के और राजस्थान कॉलोनी तक की जो सड़क खुदी हुई है, इसको लेकर के है किसके अंडर? दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार की। अब दिल्ली सरकार ने काम तो दिल्ली सरकार का जो कह रहे हैं कि जल बोर्ड एमसीडी मुझे काम नहीं करने देती। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है, अब इनको हमने पूरा टाइम दे दिया, अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको भी जूतियां मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पब्लिक ऐसे है। काम करने के लिए बहुत सी जो नई कारपोरेशन एमसीडी आई है, इनको बहुत सा जो फाइनेंशियल एड है वो सेंटर देती है। अभी जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था कि भाई अगर हमें सेंटर का बहुत सहयोग चाहिए, अगर सहयोग नहीं मिलता तो ये भी काम नहीं कामयाब नहीं होगा। सारे काम तो पैसे से होंगे, अगर यदि सेंटर इनको टाइम समय पे अगर फाइनेंशियल एड नहीं देगी तो ये भी काम नहीं सेंटर में भी इसे बहाना फेंक दिया उन्होंने। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सेंटर में डाल दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब इन्होंने सेंटर में अभी डाल दिया, सब कुछ इनके पास पावर है, अब दोनों तरफ में पावर है। अब ये कह नहीं सकते, जो करेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है, और कोई चीज नहीं है। जी सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं रिश्तेदार के पास से आया हूँ। मेरा हिंदी वीक है, थोड़ा समझ लो। तो केजरीवाल साहब महाराष्ट्र में आना चाहिए। वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, एजुकेशन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, खेती पे प्रोग्रेस कर रहा है, मेडिकल में जो पब्लिक का डिमांड है वो डिमांड पूरा कर रहे हैं केजरीवाल साहब। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बरोबर फॉलो कर रहा है। हमारे मोदी साहब बोले थे 15 लाख रुपया लाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, विकास होगा, वो होगा। हमने 15 साल देखा है सर, 15 साल देखा है मोदी साहब का, शाह साहब का। कुछ क्या होगा, लेकिन जैसे बोले वैसे 100% किया नहीं, 10% 20% किया, 100% जो एडवर्टाइज़ किया। एडवर्टाइज पे इतना खर्च किया गवर्नमेंट का, बहुत खर्च कर दिया उसने।
और झूठा भी ये कर दिया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं तो पत्रकार नहीं, कुछ नहीं, मैं कॉमन आदमी हूँ मैं, लेकिन एक कॉमन आदमी की एक राय है सर। बिल्कुल। हाँ, तो केजरीवाल साहब आएंगे महाराष्ट्र में, तब उसका वेलकम करेगा। दिल्ली का क्या पोजीशन है ये तो मुझे कुछ पता नहीं है। पटेल नगर का मैं तो 2 दिन से आया हूँ रिश्तेदार के पास, वो मेरी राय थी, वो बोल दिए सर मैंने। जी, बहुत धन्यवाद। दिल्ली वालों से भी प्रार्थना है, रॉक गार्डन में आएँ और शरीर स्वस्थ रखें और सबकी राय लेते रहें और सबके बारे में जानकारी देकर देश की प्रगति के लिए कार्य करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई दर्शकों को। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं और अगली खबर में जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।